Hello and welcome back to Targaryen Supremacy. We are two kings of seven kingdoms. मेगोर टारगेरियन के दौर की कहानी में जाने से पहले वेस्टरोस के बड़े घरानों और खास तौर पर टारगेरियन खानदान कहाँ है और क्या कर रहा है पर बात कर लेते हैं। मेगोर टारगेरियन ने, जो कि एगोन ड्रैगन का छोटा बेटा था, अपने भाई एनिस टारगेरियन की मौत के बाद तख्त पर कब्जा कर लिया। हालांकि बादशाहत पर पहला हक एनिस के बच्चों का था। एनिस का जानशीन एगोन टारगेरियन, जो अपनी शादी के बाद वेस्टरोस के दौरे पर निकला था, अपनी बीवी के साथ अब कैस्टली रॉक में लैनिस्टर्स का मेहमान था। जबकि एनिस के बाकी तीन बच्चे, दो बेटे वसैरिस और जहारिस और बेटी एलिसेन, अपनी मां के साथ हाउस वलारियन के साथ ड्रिफ्ट मार्ग पर मौजूद थे, जिन्हें मेगोर की शादी के वक्त ड्रिफ्ट मार्ग से ड्रैगनस्टोन लाया गया। मेगोर की पहली जंग मजहब के खिलाफ थी, जो कि टारगेरियंस की महरम रिश्तों में शादी के खिलाफ था और इसी वजह से मुसल्लह बगावत पर उतर आया था। मेगोर की इस जंग में एनिस टारगेरियन के बच्चों ने कोई हिस्सा न लिया। हालांकि बगावत शुरू ही एनिस के अपने बेटे एगोन और बेटी रेना की आपस में शादी करवाने से हुई थी। मजहब के खिलाफ इस जंग के इख्तिताम पर मेगोर अभी ओल्ड टाउन में ही था कि एगोन और रेना ने अपने ड्रैगन्स को चुराने का मंसूबा बनाया। वो रात की तारीकी में शहर किंग्स लैंडिंग में घुसे और रेना अपने ड्रैगन ग्रीमफायर, जबकि एगोन अपने बाप एनिस के ड्रैगन क्विक सिल्वर को उड़ाकर मगरबी जमीनों में चले गए। कैस्टली रॉक का नवाब लैनिस्टर अब भी एगोन की हिमायत से हिचकिचा रहा था, इसलिए वो दरियाई जमीनों के एक नवाब पाइपर के महल चले गए और वहां अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। मगरबी और दरियाई जमीनों के कुछ नवाबों और नाइट्स ने एगोन की बादशाहत की हिमायत की और फौज में शामिल होने लगे। लॉर्ड लैनिस्टर खुद तो एगोन की हिमायत में ना निकला, लेकिन अपने नाजायज बेटे की क़यादत में 500 सिपाही लश्कर में भेजे और यूं दोनों तरफ अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखी। वेल से भी लॉर्ड कॉर्बरे अपने लश्कर समेत एगोन की हिमायत में आया, जबकि शुमाल और तूफानी जमीनों से चंद नवाबों के छोटे बेटे लड़ने आए। इस लश्कर की कमान लॉर्ड पाइपर की बहन मेलेनी कर रही थी, जो कि शहजादी रेना की पुरानी दोस्त थी, और उसी के कहने पर लॉर्ड पाइपर ने एगोन की हिमायत का ऐलान किया था। एगोन खुद अपने ड्रैगन पर साथ उड़ते हुए किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ने लगा। टियाना ऑफ टावर ने मेगोर को इस खतरे से खबरदार किया और ये भी लिखा, स्टॉर्म्स एंड ईरी, कैस्टली रॉक और विंटरफेल के नवाब एनिस की बेवा अलीसा वलारियन से राब्ते में हैं और उन सब की हिमायत के लिए एगोन को लड़ाई में फतह दरकार है। मेगोर ने भी अपने वफादार नवाबों को फौजें जमा करने का हुक्म दिया। हेरन हॉल से नवाब हारवे, जो कि मेगोर का ससुर था, रिवरन से लॉर्ड टली, रेत से लॉर्ड रोमन पीक और किंग्स लैंडिंग से किंग्स गार्ड कमांडर 500 नाइट्स के साथ एगोन की तरफ मार्च करने लगे। एगोन, जो कि अभी 17 साल का ही था, ये फैसला न कर पाया कि किस लश्कर से पहले लड़ाई की जाए और लड़ने की बजाय किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। झील खुदा की आंख यानी लेक गोड्स आई से जनूब की तरफ एगोन के लश्कर ने किंग्सलैंडर्स नाइट्स को पाया और स्काउट्स ने जनूब से रीत की फौजें और शुमाल से टली फौज के नजदीक पहुंचने की खबर दी। एगोन ने तीनों फौजों के आपस में मिलने से पहले ही किंग्सलैंडर्स दस्ते से लड़ने का फैसला किया और खुद अपने ड्रैगन पर बैठकर उड़ा ही था कि सब सिपाही आसमान की तरफ देखने लगे। बादशाह मेगोर टारगेरियन अपने ड्रैगन बलेरियन के साथ आ चुका था। बलेरियन, जो कि क्विक सिल्वर से कई गुना बड़ा था, ने एगोन के ड्रैगन पर आग बरसाना शुरू की, फिर थोड़ा नीचे आया और अपना जबड़ा छोटे ड्रैगन की गर्दन पर रखा और एक बार ही अलहदा कर दिया। ड्रैगन अपने सवार एगोन के साथ नीचे आ गिरा। नीचे मौजूद बागी फौज ने जब एगोन को मरते देखा तो हथियार फेंक कर भागने लग गए, लेकिन वो शाही फौज में गिर चुके थे और 2000 बागी उसी दिन शहजादा एगोन समेत मौत के घाट उतरे, जबकि मजीद आधे साल तक मुकदमात भुगतते रहे, लेकिन इन तमाम नामों में शहजादी रेना का नाम नहीं था। लड़ाई के वक्त वो पिंक मेडन में थी और शिकस्त की खबर सुनने के बाद अपनी बेटियों को लेकर पहले कैस्टली रॉक और फिर समुद्र पार जजीरे, फिर आयल पर लॉर्ड फेयरमैन के किले में पनाह ली। जजीरे के बासियों को डर था कि मेगोर किसी भी वक्त शहजादी रेना के पीछे आएगा और इसी खौफ से वो अपना हर दिन गुजारते, लेकिन मेगोर की तरजीहात उस वक्त कुछ और थी। मेगोर के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज अपना जानशीन पैदा करना था, इसलिए वो अपना ज्यादा वक्त किंग्स लैंडिंग में ही अपनी बीवियों के साथ गुजारता। जब तक उसकी अपनी औलाद पैदा नहीं होती, उसके जानशीन एनिस टारगेरियन के बच्चे ही थे, इसलिए मेगोर ने एनिस के बेटे वासेरिस, जिसकी उम्र 15 साल थी, किंग्स लैंडिंग बुलाया और अपना शागिर्द बना लिया। लेकिन इस डर से कि वो कोई साजिश न करे, एक किंग्स गार्ड हमेशा उसके साथ होता। 44 AC में मलका एलिस हारवे हमला हुई, जिससे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और मेगोर ने मलका को मेस्टर की देखभाल में दे दिया और साथ में मलका की दोनों बहनों और बाकी दो मलकाओं सलीस हाई टावर और टियाना को भी देखभाल की जिम्मेदारी दी।
لیکن ملکہ نے جس بچے کو جنم دیا اس کے مڑے ہوئے اعضاء تھے، بڑا سر اور بغیر آنکھوں کے تھا۔ میگور کو اس بچے کو دیکھ کر جھٹکا لگا اور پھر یہ غم غصے میں بدل گیا۔ میگور نے مسٹر سمیت ملکہ کی دیکھ بھال کرنے والی تمام نوکرانیوں کو موت کی سزا سنائی، لیکن ملکہ کی بہنوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ ابھی میگور مسٹر کے کٹے سر کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ ملکہ ٹیانا آف ٹاور بادشاہ کے پاس آئی اور ایلس ہاروے کے دوسرے ملازموں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی خبر سنائی۔ بادشاہ پہلے تو نہ مانا، مگر جب ٹیانا نے ایلس کے تمام عاشقوں کی فہرست سنائی، میگور نے ملکہ ایلس، اس کے باپ جو کہ ہینڈ آف کنگ تھا، اور تمام بہنوں اور بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر ہیرن ہال گیا اور ہاروے خاندان کے ہر ایک فرد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہیرن ہال کے لیے نیا نواب چنا گیا۔ بادشاہ جب وہاں سے واپس آیا تو اپنی ماں وسینیا کی موت کی خبر سنائی گئی، اور ساتھ میں ایلس کی بیوہ الیسا ولاریون بھی فرار ہو گئی، جو اپنے بچے، ان کے ڈریگنز اور مشہور زمانہ تلوار ڈارک سسٹر لے کر انجان جگہ چلے گئے۔ بادشاہ نے شہزادہ وسیرس کو قید خانے میں ڈال کر پوچھ گچھ کرنے کا حکم دیا، لیکن اسے اپنی ماں کے فرار کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں، اور قید خانے میں تشدد کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کی لاش کو 2 ہفتوں تک ریڈ کیپ کی دیوار پر لٹکائے رکھنے کا حکم دیا کہ اس کی ماں کبھی تو آئے گی، لیکن وہ کبھی نہ آئی، اور اس کے بعد لاش کو جلا دیا گیا۔ اس سے اگلے سال ہی ریڈ کیپ کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اسی خوشی میں بادشاہ نے تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے دعوت رکھی، جو کہ 3 دن تک چلی، اور چوتھے دن شاہی فوج نے دعوت میں موجود تمام مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا، تاکہ ریڈ کیپ کے خفیہ دروازوں اور سرنگوں کے بارے میں کسی کو جانکاری نہ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے ڈریگنز کے لیے ڈریگن پٹ تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی بھی مزدور کام کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے قید خانوں کے قیدیوں کو ایسو سے لائے گئے بلڈرز کی نگرانی میں کام پر لگایا گیا۔ اس کے بعد ملکہ سیریس ہائی ٹاور کی موت واقع ہو گئی، جس کے بارے میں بعد میں افواہیں پھیلیں کہ اسے بھی میگور نے ہی موت کے گھاٹ اتارا، لیکن کوئی بھی افواہ ثابت شدہ نہیں۔ اس طرح میگور کے پاس صرف ایک ہی ملکہ رہ گئی، لیکن ابھی تک وہ اولاد کے بغیر ہی تھا۔ بادشاہ نے مزید شادیاں کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میگور کی کونسل کے وزیر خزانہ نے اپنی بیوہ بہن سے شادی کی پیشکش کی، جس کے ساتھ بچے تھے اور بانجھ ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ ہینڈ آف دی کنگ نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک یا دونوں سے شادی کی پیشکش کی۔ مسٹر نے سٹار فال کی لیڈی ڈین سے شادی کا مشورہ دیا کہ اس طرح سٹار فال مارٹل کی بجائے ٹارگیرین سے وفادار ہو جائیں گے، جبکہ ایڈمرل لارڈ فلاریون نے میگور کو اس کی بھتیجی رینا ٹارگیرین سے شادی کا مشورہ دیا۔ میگور نے ان سب کی آراء کو سنا اور ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے نتیجے پر پہنچا، جن میں سے ایک یقینی طور پر رینا ٹارگیرین ہوگی کہ اینس ٹارگیرین کے باقی بچے کہیں روپوش ہو چکے تھے، اور رینا سے شادی کی صورت میں ان کا تخت پر دعویٰ کمزور ہوگا۔ شہزادی رینا کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ آنے والے وقت میں آئرن تھرون کی دعویدار بن سکتی تھیں، اور یہ چیز ان کی جان کے لیے بھی خطرہ تھی۔ اس لیے رینا نے ان کے بالوں کو رنگ کروا کر اپنے دوست نوابوں کے ہاں بھجوا دیا، جہاں ان کو کوئی پہچانتا نہ ہو، لیکن خود شہزادی رینا چھپ نہ سکتی تھی کہ اس کا ڈریگن بہت بڑا تھا، اور فیر کیسل میں رہائش پذیر شہزادی کو پتا تھا کہ اس کا چچا میگور اس کو ایک نہ ایک دن کنگز لینڈنگ ضرور بلائے گا اور اس کو جانا پڑے گا، اور وہ بلاوا اس کی توقع سے جلدی آیا۔ شہزادی اپنے ڈریگن پر کنگز لینڈنگ پہنچی، جہاں اسے اپنے چچا سے شادی کرنے کا کہا گیا، اور ساتھ میں 2 دلہنیں اور بھی تھیں۔ ان تینوں دلہنوں میں ایک چیز عام تھی کہ یہ بانجھ نہیں تھی۔ شہزادی رینا کی 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ دوسری دونوں دلہنوں کے بھی بچے تھے۔ اولڈ ٹاؤن کا نیا ہائی سیپٹن میگور کا وفادار تھا، اور اس نے ان شادیوں کے خلاف نہ صرف یہ کہ ایک حرف نہ بولا، بلکہ شادی کروانے کے لیے اولڈ ٹاؤن سے کنگز لینڈنگ آیا۔ اس کی ٹارگیرین سے وفاداری کا یقین مذہب کے ماننے والوں کو بھی تھا، اس لیے انہوں نے اپنا الگ سے ہائی سیپٹن چنا، جس کا نام سیپٹن مون تھا، اور اسی سیپٹن نے میگور کی ان شادیوں کو مکروہ قرار دیا، اور پھر سے وار فیلوز کو مسلح بغاوت پر اکسانے لگا۔ ریڈ کیپ میں سیپٹن نے میگور کی تینوں بیواؤں سے شادی کروائی، اور ان کے بیوہ ہونے کی وجہ سے ہی کنگز لینڈنگ کے عام لوگ انہیں کالی دفعہ میں پکارنے لگے۔ دوسری 2 دلہنوں کے بچے بھی شادی میں شریک تھے، تاکہ وہ کچھ گڑبڑ نہ کر سکے، اس لیے لوگ شہزادی رینا سے توقع لگائے بیٹھے تھے وہ میگور کے خلاف کچھ مزاحمت کرے گی۔ لیکن پھر ملکہ ٹیانا آف ٹاور 2 بچیوں کے ساتھ حال میں داخل ہوئی، جو کہ شہزادی رینا کی بیٹیاں تھیں، اور ان کی آمد کے بعد شہزادی رینا کو مجبوراً شادی کے رسومات ادا کرنا پڑی۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادی رینا کی بڑی بیٹی ایریا کو اپنا جانشین بنایا، جبکہ دوسری بیٹی کو اولڈ ٹاؤن میں سیپٹا بننے کے لیے بھیج دیا۔ باقی دونوں دلہنوں کے بیٹوں کو بھی مختلف نوابوں کے ہاں شاگردی کے لیے بھیج دیا گیا۔ آدھے سال بعد بادشاہ کے وزیر نے ایک ملکہ جین ویسٹرلنگ کے حاملہ ہونے کی خوشخبری دی، اور پھر کچھ ہفتوں بعد دوسری ملکہ ایلینور بھی حاملہ ہوئی۔ بادشاہ نے دونوں ملکاؤں، ان کے باپ، بھائیوں کو تحفوں اور زمینوں سے نوازا، لیکن یہ خوشی تب غمی میں بدل گئی جب ملکہ جین نے بے جان بچے کو جنم دیا۔
जैसा कि पहली मलका एलिस हार्वे ने जन्म दिया था। लोगों ने मेगोर पर लानत पड़ जाने की बातें करना शुरू कर दी कि इसने अपने ही खानदान और मजहब के खिलाफ जंग शुरू की थी। लेकिन मेगोर के पास इस बेजान बच्चे के जन्म की कुछ और वजह थी। उसने ट्यानफ टावर को बुलाया और कैद खाने में उस पर तशद्दुद के दौरान ट्याना ने तीनों मलकाओं के बच्चों को कोख में ही जहर देने का जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह ने अपने हाथ से उसको मार डाला और उसका दिल अपने कुत्तों के आगे फेंक दिया, लेकिन ट्याना ने मर कर भी अपना वादा पूरा किया और तीसरा बच्चा भी बेजान पैदा हुआ। ये एगोन की ताजपोशी का 48वां जबकि मेगोर की बादशाहत का 6वां साल था जब मेगोर की मुश्किलात फिर से बढ़ना शुरू हो गई। वॉरियर सन्स के लीडर सर जोफ्री डोगट को लॉर्ड टली ने अपना मेहमान बनाया, जो कि एक तरह से बादशाहत के खिलाफ बगावत थी। रीच में सेप्टन मून एक बार फिर नमूदार हुआ, जिसका मकसद ओल्ड टाउन के बड़े पुजारी को बादशाह और उसकी शादियों को मकरू करार देना और मजहबी मुसल्लह तंजीमों से पाबंदी हटाने पर मजबूर करना था। रीच के लॉर्ड रोमन और ओक हार्ट भी उसके साथ आ मिले थे। इसके साथ ही डोन से डोर्निश फौज के हमलों की खबरें भी आने लगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर स्टॉर्म्स एंड से आई जब लॉर्ड रोगर ब्राथियन ने मेगोर के भतीजे जहारिस टारगेरियन की बादशाहत का ऐलान किया। जहारिस के साथ उसकी मां अलिसा वलारियन और बहन एलिसेन भी थी और उसके हाथ में तलवार डार्क सिस्टर थी। जहारिस ने अपने चचा की जालम और नाजायज बादशाहत का खात्मा करने का अहद किया और सैकड़ों लॉर्ड्स और नायट्स ने उसकी तायद की। उस वक्त जहारिस की उम्र 14 बरस थी और उसके पास अपना ड्रैगन वर्मिथोर था, जबकि शहजादी एलिसेन के पास भी ड्रैगन सिल्वर विंग था। लॉर्ड रोगन बराथियन ने कहा कि मेगोर के पास एक ड्रैगन जबकि जहारिस के पास 2 हैं, जो कि जल्द ही 3 हो गए कि जब मलका रेना ने अपनी बाई की बादशाहत का ऐलान सुना तो अपने ड्रैगन, बेटी और तलवार ब्लैक फायर लेकर स्टॉर्म्स एंड भाग गई। मेगोर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सबसे पहले उसने अपने मिस्टर को तमाम वफादार नवाबों को पैगाम बेचकर फौजें इकट्ठा करने का हुक्म दिया, लेकिन मिस्टर सब कुछ छोड़कर पेंटोस भाग गया। फिर बादशाह ने मलका रेना की छोटी बेटी, जो कि ओल्ड टाउन थी, को बुलाया कि उसका सर स्टॉर्म्स एंड उसकी मां के पास भेजेगा, लेकिन लॉर्ड हाईटावर ने बादशाह के पैगाम रसा को ही कैद कर लिया। मेगोर के 2 किंग्स गार्ड बादशाह को छोड़कर रातों रात जहारिस के साथ जा मिले। सबसे पहले ड्रिफ्ट मार का नवाब वलारियन मेगोर का साथ छोड़कर जहारिस से जा मिला। फिर हाई गार्डन के टायरल्स, ओल्ड टाउन के हाई टावर, वेस्ली रॉक के लैनिस्टर, इरी के एरन्स, हार्बर्ट के रेड वाइन, रियोनस्टोन के रॉइस एक एक करके मेगोर की मुखालफत में आ गए। अब मेगोर को छोटे नवाबों का साथ ही हासिल था। मेगोर ने इन सबको रेडकी बुलाया और जंग की तैयारी करने लगा। जब इन नवाबों ने देखा कि उनकी तादाद बहुत ही कम है, दिल छोड़ गए और एक लॉर्ड हैफर्ड ने मेगोर को तख्त छोड़कर शमाल की दीवार पर चले जाने का मशवरा दिया। मेगोर ने उसी वक्त उसका सर तन से जुदा किया, सर को एक नेजे पर लगाकर वार कौंसिल जारी रखी। पूरा दिन और रात वो मंसूबे बनाते रहे और रात के आखिरी पहर मेगोर ने इन तमाम नवाबों को आराम करने की इजाजत दी। अगली सुबह जब मलका एलिनोर थ्रोन रूम में दाखिल हुई तो मेगोर को तख्त पर बैठे देखा। उसके दोनों बाजू हाथ से लेकर कोहनी तक चिरे जा चुके थे और उनसे खून बह रहा था और एक ब्लेड उसकी गर्दन से दाखिल होकर बॉडी के निचले हिस्से से बाहर निकल आया था। मेगोर की ये हालत कैसे हुई किसी को कुछ नहीं पता। शायद ये मलका एलिनोर ने किया हो या किंग्स गार्ड ने या फिर कोई और रेड कीप के खुफिया दरवाजों या सुरंगों से दाखिल होकर अपना काम करके भाग गया हो या फिर बादशाह ने खुद जिल्लत अमेज मौत से बचने के लिए अपनी जान ले ली हो। इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही मेगोर टारगेरियन के 6 साल और 60 दिनों के दौर का इख्तिताम हुआ और उसे आज भी लोग मेगोर जालिम के नाम से याद करते हैं। मेगोर के बाद एक 15 साल लड़का जहारिस तख्त पर बैठा, लेकिन क्या वो एगोन फातेह जैसा अमन व अमान वाला दौर वापस ला पाएगा? ऐसा क्या हुआ कि नए बादशाह की अपनी माँ ही बादशाह के खिलाफ हो गई और जब वजीर अपने आप को बादशाह से ताकतवर समझने लग जाए तो क्या होता है? इन तमाम बातों का और मजीद बातों का जवाब देंगे टारगेरियन बादशाहत के सिलसिले की अगली वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।